वैसे तो भारत में मंदिरों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 2 मिलियन से भी ज्यादा मंदिर हैं, जिनमें कई ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में ना जाने कितनी कहानियां और रहस्य बने हुए हैं। आज हम भारत के उन 5 मंदिरों के बारे में बात करेंगे जिनके रहस्य को आज तक साइंस भी नहीं समझ पाई है। आइए जानते हैं उन 5 मंदिरों के बारे में ट्रू अफेयर्स के माध्यम से। माँ देवी के साथ नाम आता है भगवान भैरव का। भगवान भैरव को शिव जी का अवतार माना जाता है। भैरव जी का मंदिर भी देवी के मंदिर के पास ही होता है और इन्हें भी देवी के साथ पूजा जाता है। लेकिन उज्जैन का काल भैरव मंदिर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ चढ़ावे में फूल नारियल नहीं बल्कि शराब चढ़ाई जाती है। जहाँ शराब जैसी चीजों को मंदिरों से काफी दूर रखा जाता है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ शराब को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा बाकी मंदिरों के बाहर बड़ी बड़ी फूलों की दुकानें होती हैं, नारियल की दुकानें होती हैं और मिठाइयों की दुकानें होती हैं, लेकिन इस मंदिर के बाहर फूलों और नारियल जैसी चीजों की जगह शराब बेची जाती है। यहाँ भक्त शराब लेकर पुजारियों को देते हैं और उस शराब को एक प्याले में भरकर बाबा भैरव के पास ले जाया जाता है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जैसे ही वो प्याला उनके होठों के पास पहुंचता है, वो शराब धीरे धीरे गायब होने लगती है। शराब कहाँ जाती है ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। इस मंदिर में बाकी बची हुई शराब को प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट दिया जाता है। नंबर 2, राजस्थान के देशनोक में बना ये मंदिर लगभग 500 साल पुराना है, जो करनी माता टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यहाँ दर्शन करने हजारों की संख्या में लोग देश और दुनिया के कई हिस्सों से आते हैं। आपने देखा होगा कि हर जगह मंदिरों को पवित्र माना जाता है और सुबह शाम वहाँ सफाई की जाती है ताकि यहाँ आने वाले भक्तों को कोई परेशानी न हो। लेकिन ये मंदिर कुछ अलग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर करीब 25,000 काले चूहों का निवास स्थान है और इस मंदिर में इन चूहों को पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि ये चूहे करनी माता के परिवार के लोग हैं और इसके साथ साथ इस मंदिर में काम करने वाले भक्त भी इन्हें अपना परिवार मानते हैं। ये चूहे आपको मंदिर की रसोई में भी दिखेंगे, मंदिर के गर्भगृह में भी दिखेंगे और तो और आप जहाँ भी नजर डालोगे ये चूहे आपको वहीं दिख जाएंगे। नॉर्मली जब कोई चूहा किसी खाने की चीज को छू लेता है तो हम उसे अपवित्र मानकर उसे खाने की बजाय उसे फेंक देते हैं, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। इस मंदिर में चूहों के झूठे खाने को प्रसाद माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि इस प्रसाद को खाने के बाद आज तक कोई भी बीमार नहीं हुआ है। इस मंदिर के नियमों के अनुसार यहाँ पैर उठाकर नहीं चला जाता, बल्कि यहाँ पर पैर घसीट कर चला जाता है ताकि कोई चूहा पैरों के नीचे दब न जाए। और अगर कोई चूहा गलती से पैरों के नीचे आ भी जाता है तो इसे अशुभ माना जाता है। और इसके अपोजिट चूहा आपके पैरों के ऊपर से गुजरता है तो इसे माता का आशीर्वाद माना जाता है। यहाँ कभी कभी हजारों काले चूहों में कुछ सफेद चूहे भी नजर आते हैं और कहा जाता है कि ये चूहे करनी माता के बेटे हैं और अगर इन सफेद चूहों के दर्शन मिल जाए तो ये एक बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात होती है। नंबर 3, भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो काले जादू के लिए जाने जाते हैं और ऐसा ही एक मंदिर मध्य प्रदेश में भी स्थित है जो दत्तात्रेय मंदिर के नाम से मशहूर है। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश के अवतार माने जाते हैं। इस मंदिर की आबो हवा ही कुछ अलग तरह की बताई जाती है, लेकिन पूर्णिमा और अमावस्या के दिन यहाँ जो कुछ भी होता है वो देखकर हर किसी के पसीने छूट जाते हैं। जहाँ एक तरफ मंदिरों में शांति का पाठ पढ़ाया जाता है, वहीं ये मंदिर पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन डरावनी आवाजों से गूंजने लगता है, क्योंकि उस दिन यहाँ हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं जिन पर भूत प्रेत का साया होता है। सुबह सुबह 11:30 बजे यहाँ महामंगल आरती होती है और इस आरती के समय ये मंदिर इन लोगों की चीखों से गूंजने लगता है। चीखते चिल्लाते ये लोग भगवान को कई अपशब्द कहते हैं और ये माना जाता है कि बुरी आत्माएं इनको अपने वश में कर लेती हैं और वहीं इनसे ये सब बुलवाती हैं। इस दौरान ये लोग मंदिर की दीवारों से चिपक जाते हैं, जमीन पर रेंगने लगते हैं और इसके साथ साथ ये मंदिर में गड़े खंभों से भी लटक जाते हैं और इन सब की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि जो भी भक्त इस महामंगल आरती में शामिल होता है, बुरी आत्माएं धीरे धीरे उसके शरीर से दूर होने लगती हैं। नंबर 4, गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। यहाँ हर साल लाखों भक्त देवी के दर्शन के लिए आते हैं। माना जाता है कि यह मंदिर भारत के सबसे पुराने शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब देवी सती ने यज्ञ में कूद के अपनी जान दे दी थी, तब भगवान शिव जी बहुत दुखी हुए थे और वो उनके जले हुए शरीर को लेकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे। तो उस समय विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे और इन्हीं में से देवी की योनि यहाँ आकर गिरी थी। हर साल जून के महीने में कामाख्या देवी मंदिर के पास से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी से 3 दिन तक लाल रंग का पानी बहता है। कहते हैं कि साल के ये 3 दिन कामाख्या देवी के मासिक चक्कर यानी पीरियड्स के दिन होते हैं और यहाँ इन 3 दिनों को उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसी खुशी में यहाँ अम्बुबाची मेला लगता है और 3 दिन के बाद देवी की मूर्ति को नहलाकर और पूजा करने के बाद मंदिर के द्वार भक्तों
भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मंदिर के पंडित पानी को लाल बनाने के लिए उसमें सिंदूर मिला देते हैं और ये मासिक धर्म वाली जो बात है वो बिल्कुल गलत है। कई साइंटिफिक स्टडी ये भी कहती हैं कि वहाँ की मिट्टी में आयरन काफी मात्रा में मिलता है जो पानी में मिल जाने पर लाल रंग देता है। पर आप ही सोचिए कि नदी के पानी को लाल करने के लिए कितना ज्यादा सिंदूर लगेगा, क्या ये पॉसिबल है? और अगर मिट्टी के आयरन से पानी का कलर लाल हो जाता है तो ऐसा साल में सिर्फ 3 दिन ही क्यों होता है? इस मंदिर में मिले पत्थरों को कामिया सिंदूर के नाम से बेचा जाता है। माना जाता है कि इस सिंदूर में लोगों के मन को वश में करने की ताकत होती है, इसलिए इसे वशीकरण सिंदूर भी कहा जाता है। नंबर 5, केरल में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर की संरचना और खजाने की वजह से ये मंदिर कई सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। 2011 में मंदिर के तहखानों में छिपे खजाने को दुनिया के सामने लाया गया था, जिसमें करोड़ों का सोना, हीरे और कई प्राचीन मूर्तियां पाई गई थी। मंदिर के 6 तहखाने हैं जिन्हें केवलरी कहा जाता है। इनमें से अब तक 5 तहखानों को खोला जा चुका है, जिसमें से काफी मात्रा में खजाना मिला है। लेकिन छठा तहखाना, जिसे वोल्ट भी कहा जाता है, वो अभी तक नहीं खोला गया है। इस छठे तहखाने के दरवाजे पर 2 बड़े बड़े सांप बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन ये दरवाजा खोला जाएगा उस दिन भयंकर आपदा का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।